भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब उन्हें श्री भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इतना खाता हाथी, पर हाथी भी कभी भी भूखा नहीं सोता है, उसके लिए भी व्यवस्था है। और सबको जो एनर्जी मिल रही है, जो शरीर को चलने के लिए जो शक्ति मिल रही है, वो भगवान के उसी भंडार से मिल रही है। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, एक ही चीज गिनना शुरू करे ना, उसका जीवन कम पड़ जाएगा कि भगवान ने कितना दिया हमें। लेकिन फिर भी आदमी दुखी रहता है। ये साफ दिख जाता है प्रजा को कि प्रजा की किसी को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए वो प्रशासक बन के बैठा है और अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर रहा है। तात्पर्य, दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी खून पसीने की कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने हेतु तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थी या सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों तथा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य हैं। ब्रह्मचर्य जीवन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य ये समझ ले कि संसार रूपी संपत्ति श्री भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन, जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को श्री भगवान की सेवा के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। श्री भगवान की शक्ति के भंडार से ही सबके लिए शक्ति उत्पन्न होती है या प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति श्री भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से उधार मिलती है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब उन्हें श्री भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कल्ष से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम श्री भगवान की सेवा हेतु अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल एक कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को किसी भी जन्म, मृत्यु, जरा या व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के दायित्व से च्युत नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य उचित ढंग से संपन्न होते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आजकल लोग छल के बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को कभी किसी सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में भारी गलतियां करता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और वे नेताओं से लदे ऐसे प्रशासन को चलाने हेतु करों में वृद्धि करते जाते हैं, जो हर दृष्टि से बेकार होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने हेतु
योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्य आत्मा राजा कभी भी अनावश्यक अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने हेतु नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई बल प्रयोग किया जाता था न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 भाग लेने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्य आत्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिक दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को यह भी सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, अभी तो आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की भी सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही एक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना न हो। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जननायक होते थे, जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा अनपढ़ों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी तथा उसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती संपूर्ण विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने हेतु मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने हेतु आवश्यक की व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाएं। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविक मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां
पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस प्रकार वे पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। प्राक्रमी जूलियस सीजर क्लायोपेट्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा घेरा के कमजोर पड़ने पर स्त्रियां व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात मचा सकती हैं। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अस्थिरता फैल जाती है। भीष्म देव की अंतिम शिक्षा श्री भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब श्री भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। श्री भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से ग्रस्तों के लिए सरल विधि है। घर में श्री भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णव की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं, जिससे भगवान को प्रसन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। इसी के साथ ये तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में भीष्म देव ने व्याख्या की थी वर्णाश्रम धर्म की, जिसमें विस्तार से हमने देखा था कि एक ब्रह्मचारी आश्रम की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, फिर एक गृहस्थ आश्रम की क्या है, फिर वानप्रस्थ की क्या है, संन्यास आश्रम की क्या है, और उसके बाद जो है अलग अलग जो सोशल डिविजन्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की कर्तव्य का उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने पुत्रों को समझाया था, शिक्षा दी थी। तो उनके पुत्र कौन कौन मौजूद थे वहां पे? दुर्योधन मौजूद था क्या? नहीं था। दुर्योधन कहाँ चला गया था? कहाँ था दुर्योधन? उस समय कहाँ था जब भीष्मदेव शिक्षा दे रहे थे? हाँ, नरक में चला गया था। हाँ, वैसे भी क्षत्रिय जब युद्ध में लड़ते हैं और वैसे जाते हैं तो नरक नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? स्वर्ग। भगवत गीता पढ़ी नहीं है शायद आप लोगों ने। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं युद्ध में लड़ते लड़ते, तो वो नरक नहीं जाते हैं, वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे उसी कर्म में आगे चल के भीष्म देव अपने सारे पुत्रों को बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। किसका विवरण दे रहे हैं? दान धर्म के बारे में, फिर दे रहे हैं राज धर्म के बारे में, फिर दे रहे हैं मोक्ष धर्म के बारे में, फिर उसके बाद किसके बारे में दे रहे हैं? स्त्री धर्म के बारे में, फिर उसके बाद भगवत धर्म के बारे में। तो यहाँ पे अपन इसमें 1 by 1 देखेंगे कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सबसे पहले जो क्षत्रिय होते थे, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले प्रशिक्षण किस में दिया जाता था? व्यक्ति को सबसे पहला प्रशिक्षण किस में मिलता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलता था। तो पूरा प्रशिक्षण दिया जाता था उसको। तो पूरे प्रशिक्षण में यह समझाया जाता था कि हम लोग यहाँ पे इस संसार में आए हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे क्या अधिकार है?
यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। सब चीजें, यहाँ की संपत्ति किसकी है? किसकी है? भगवान की संपत्ति है। वो अपना स्वामित्व कभी भी एस्टेब्लिश नहीं करता था, ये नहीं बताता था कि मैं यहाँ का स्वामी हूं, ये कभी नहीं बोलता था व्यक्ति। प्रशिक्षण लेने के बाद, बिना प्रशिक्षण लिए तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है कि मैं तो सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे भी बोल सकता है। लेकिन पहले इतना प्रशिक्षण दिया जाता था कि मनुष्य ये समझ लेता था कि संसार रूपी जो संपत्ति है वो सारी किसकी है? भगवान की है, स्वयं की। अतएव कोई भी संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता था। अकेले भगवान ही दावा करते थे कि संपत्ति मेरी है। उन्होंने बोला भी है, किस प्रकार से बोला है? उन्होंने बोला है भगवत गीता में, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव छ। ये सारी भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये किसकी संपत्ति है? मेरी है। और इसके बिना जीवन संभव है? ये स्टोर हाउस है एनर्जी के। आज के दिन आप देखो, सारी एनर्जी इन्हीं से तो ले रहे हैं। सूर्य भगवान का है, किसी मनुष्य ने बनाया? बहुत सिंपल है समझना इसको। धरती किसी मनुष्य ने बनाई है? नहीं बनाई, हमें भी पता है। और इसके अलावा अग्नि, जल के द्वारा और इस प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा आदमी क्या कर रहा है? मैनिपुलेशन कर रहा है। मैनिपुलेशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, अलग अलग उपकरण बना रहा है, अलग अलग तरह के एंजॉयमेंट के साधन, हाईवे क्रिएट कर रहा है। हाईवे कहाँ से ला रहा है? इधर से मिट्टी उठा के उधर जमा देते हैं और धरती खोद के कोल निकाल लेते हैं और कोल बिछा देते हैं ऊपर, और फिर बोलते हैं कि हमने किया, हमने जो किया, इस तरह से क्लेम करते हैं। तो एक्चुअल में देखें, सारी संपदा भगवान की ही है। थोड़ा सा कोई आदमी सोबर है, सरल दिमाग से सोचेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हमारा एक एक मोमेंट, जीवन का एक एक क्षण भगवान का दिया हुआ है। कैसे? अगर हवा भगवान ने दी है तो एक क्षण भी हम बिना हवा के नहीं रह सकते। अब 2 मिनट बिना हवा के रह पाएंगे क्या? 2 दिन बिना जल के रह पाएंगे? 1 वीक बिना भोजन के रह पाएंगे हम लोग? नहीं रह सकते। 1 दिन भी नहीं रह सकते बिना भोजन के, बहुत मुश्किल है। व्रत करते हैं ना हम लोग, एकादशी आती है तो बड़ी वो लगती है कि हाँ भूख लगती है, तो पता चलता है कि कैसे जीवन, तो भगवान ने क्या क्या नहीं दिया हम लोगों को जीवन के लिए। तो वास्तविक रूप से भगवान जो है पूरा शक्तियों का क्या है? सर्वोपरि स्रोत है। सारी शक्तियों के स्रोत उनके हैं। जो भी शक्ति है, जल की शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, या सूर्य की शक्ति है, या हवा की शक्ति है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर जल की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? वाटर रिसोर्सेज हैं, डैम्स हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सब लोग, यूरेनियम है, जो भी है, सारी शक्तियों के भंडार वो किसके हैं? भगवान के हैं। वो सर्वोपरि हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग शक्ति, उसी स्टोर हाउस से, उसी पावर हाउस से हम लोग क्या ले रहे हैं? शक्ति ले रहे हैं। डेली शक्ति ले रहे हैं हम लोग। डेली हम लोग हवा ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, और अच्छी अच्छी चीजें जो प्रोटीन्स, विटामिन्स जो भी हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, दाल है, सब्जियां हैं, चपाती है, ये सब भगवान की शक्ति के ही भंडार से हमें मिल रहा है। सब कुछ हमें मिल रहा है, उनके द्वारा दिया गया। हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं, उचित व्यवस्थाएं की हुई है इस संसार में। अब देखिए भगवान ने कितनी परफेक्ट व्यवस्थाएं की है एक मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए नहीं, सारे जीवों के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक चींटी के लिए भी खाने की व्यवस्था है, और किसके लिए? हाथी के लिए भी, जो कि एक दिन में कितना खाता है? कितना खाता है एक दिन में, पता है किसी को? पता है? 1 मन से ज्यादा खाता है। 1 मन कितना होता है? 40 किलो, 50 किलो एक बार में खाता है, तो 1 मन खा जाता है। तो इतना खाता है हाथी। पर हाथी भी कभी भी भूखा नहीं सोता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं है। अब सोचो, इस जीवन में सबके लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की है, और सबको जो एनर्जी मिल रही है, जो शरीर को चलने के लिए जो शक्ति मिल रही है, वो भगवान के उसी भंडार से मिल रही है। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख हो रहा है।
और यही उसका वास्तविक जो समस्याओं का कारण है, वास्तविक जो उसके अंदर व्यथाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उसका कारण है भगवान से विमुख होना। भगवान ने सब कुछ दिया है, वो सुबह उठ के अगर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन है और आपने सब कुछ मेरे को प्रोवाइड किया है, तो मैं आज को धन्यवाद देता हूँ। आदमी धन्यवाद नहीं देता, आदमी कमियां देखता है सबसे ज्यादा, कि आज मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, भगवान ने ये क्यों नहीं दिया, भगवान ने ये क्यों नहीं दिया, भगवान ने ये क्यों नहीं दिया। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है वो, ग्रेटिट्यूड फील क्यों नहीं कर रहा। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, एक ही चीज गिनना शुरू करे ना, उसका जीवन कम पड़ जाएगा कि भगवान ने कितना दिया हमें। लेकिन फिर भी आदमी दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि प्रशिक्षण नहीं है उसको भगवान की कृपा देखने का प्रशिक्षण नहीं है, वो देख ही नहीं पा रहा है। ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है उसको। उसके पास जितना भी है उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा फील होता है उसको, और होना चाहिए मेरे पास, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो इस तरह से वो और ज्यादा लोभ के चक्कर में जो पूरा जीवन जो है दुख में जीवन बिताता है वो। लेकिन ये नहीं देख पाता कि मेरे को कितना दिया है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर उसमें मेडिटेट करें भगवान ने कितना दिया है, तो हम लोग हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जो दिया है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने, जो शक्ति मेरे को मिल, इतना जीवन जी लिया हमने, कितने साल बिता दिए इस धरती पे चले हैं, इतनी हवा यूज किया है, इतना पानी यूज किया है। जब आपको वेंटिलेटर पे ले जाया जाएगा ना, जब ऑक्सीजन का बिल दिया जाएगा हॉस्पिटल में, तब पता चलेगा कितनी ऑक्सीजन जो हमने इस संसार में ली है। अब डॉक्टर पकड़ाएगा ना 10 लाख का बिल, 15 लाख का बिल, 20 लाख का बिल वेंटिलेटर के बाद। फिर जो है एक इसी क्रम में एक इंसिडेंट था। एक बहुत रिच व्यक्ति था। वो क्या होता है कि जब सिटी में चल रहा था तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसको वहां से एयर एम्बुलेंस आती है और उसको उठा के कहाँ पहुंचाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो 10-15 दिन जो है उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाता है, बैठने लग जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं आज से। तो ठीक है, तो उसी समय डॉक्टर जो है उसको बिल पकड़ाते हैं 20 लाख का। जैसे ही वो बिल देखता है, बिल देखते ही और वो तुरंत जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दुखी हो जाता है। तो डॉक्टर पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो, आपके पास बिल पे नहीं करने का अगर जुगाड़ नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं है, आप दुखी मत होइए, आप रोइए मत। बोले मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल पे करने का संपत्ति नहीं है, इतना पैसा नहीं है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैंने पिछले 80 साल तक इतनी ऑक्सीजन ली, सब कुछ लिया भगवान से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को बिल नहीं दिया। और तुम लोगों ने 10 दिन में मेरे को इतना मोटा बिल पकड़ा दिया, 10 दिन की ऑक्सीजन का, 10 दिन की वेंटिलेटर बेड का, इतना मोटा बिल पकड़ा दिया। इसका एहसास हम सब लोगों को कोरोना काल में हुआ होगा। एक बेड ऑक्सीजन के लिए कैसे मारामारी मची थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं सबको, है ना, कैसे मारामारी मच गई थी। लेकिन स्वस्थ जीवन में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। दिन में 5 मिनट रुक के कि भगवान आपने सब कुछ, इतना सब कुछ दिया है, मैं बहुत इसका आभारी हूँ आपका, और जीवन जीने के लिए आपने इतने स्रोत दिए हैं जिनसे सबसे एनर्जी मिल रही है, तो इतना अच्छे से मेरा शरीर काम कर रहा है, इतने सालों तक काम किया, लेकिन अब जब काम करना बंद कर रहा है तो हम भगवान को कर्ज कर रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे घुटना काम करना बंद कर दिया, मेरा हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है। लेकिन जब 70-80 साल तक काम किया, उसका हम लोग बिल्कुल धन्यवाद नहीं दिया, बिल्कुल आभार व्यक्त नहीं किया भगवान का। लेकिन जब काम करना बंद कर रहा है तो दुखी हो रहे हैं। बट इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से, इस दिव्य ज्ञान से आदमी दुखी नहीं रह के, प्रॉपर प्रशिक्षण मिले व्यक्ति को, वो दुखी नहीं होगा, वो आराम से भगवान के निमित्त धन्यवाद देते हुए जीवन जिएगा, वो बहुत ही प्रसन्न जीवन जिएगा, वो उसको कोई शिकायत नहीं होगी भगवान से। वो जरूरत है प्रशिक्षण की, उचित शिक्षा की। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग हमेशा जीवन में कितना भी मिल जाए, हमेशा क्या रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। इसको कोई नहीं कर सकता हमें सुखी फ्री। तो इसलिए पहले के जमाने में प्रशिक्षण होता था कि सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की है। कोई इसका दावा नहीं करता था मेरी संपत्ति है, और भगवान की कृपा से उसको इतना मिलता था, जो भी उसको मिलता था उसका वो क्या करता था,
जहां पे भगवान की उचित तरीके से सेवा हो रही है, तो गृहस्थ की स्पेशली गृहस्थ जीवन है, जो बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन आइडियल आदर्श गृहस्थ जीवन कौन सा है, जिसमें वो जो है भगवान के भक्तों का सम्मान करता हो, भगवत श्रवण करता हो। और गृहस्थ जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा हेतु जो भगवान के भक्त सेवा में लगे हैं, उनको अपनी आय का कितना प्रतिशत उसको करना चाहिए? कितना? 50% उसको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, खून पसीने की कमाई, वो इधर उधर वाली नहीं, खून पसीने वाली कमाई का क्या करना चाहिए? 50% खुशी खुशी से, बिना हार्ट भारी हुए। हार्ट भारी हो जाता है कई बार, है ना ऐसे। प्रभु जी ने बोल दिया फेस्टिवल आ रहा है तो प्रभु जी बोलेंगे कि थोड़ा सेवा करना है, वैसा सोचते हार्ट भारी हो जाता है कि प्रभु जी बोलने वाले हैं, गौर पूर्णिमा आ रही है बोलने वाले, तो हार्ट भारी नहीं करते हुए हमें क्या करना चाहिए? खुशी खुशी से अपने आय का 50% हिस्सा जहां से भगवान से लिया था, भगवान को वापस उनकी सेवा के लिए छोड़ देना चाहिए, खुशी खुशी से छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उदाहरण कितना अच्छा दिया है भगवान ने भागवतम में, कि जिस प्रकार से नदियां पानी कहां से उठाती हैं? कहां से उठाती है? पहाड़ों से नहीं, समुद्र से। समुद्र से पानी उठता है और क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और वही जो समुद्र का पानी बादलों से होता है कहाँ पहुंचता है? नदियों में पहुंचता है। हमने देखा बरसात के मौसम में सारी नदियां उफान पे रहती हैं, अभी थोड़ी थोड़ी डाउन है, कम हो गई हैं। हमने चंबल जो कितनी नदियां यहाँ पे, चंद्रलोई, पार्वती, काली सिंध, सब जो है नदियां अब थोड़ी कम है। बाद में जल स्तर कितना बढ़ जाता है उनका। तो सारी नदियों का पानी कहाँ से आता है? बारिश से। और बारिश का पानी कौन सा पानी है? समुद्र का पानी है, जो कि वाष्पीकृत होके कहाँ चला गया? बादलों में, और वापस आ गया। अब नदियों का पूर्णता कैसे है? वापस से वो पानी कहाँ पहुंचाए? समुद्र। बह के सारी नदियां अपना कर्तव्य पालन करती हैं और सारी नदियां प्रॉपरली कहाँ चली जाती हैं? समुद्र। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? डैम बना दिए बीच में, बोले नहीं जाने देंगे हम समुद्र में। उल्टा काम करना है हमेशा, सही काम तो करना ही नहीं है। तो डैम बना के हम बोले हमारा है, हम रोकेंगे पानी को। भगवान के नेचुरल स्रोत है ये पानी के, जब आपको पानी दे रहे हैं, पूरे वर्ष भर नदियां बहती हैं, पानी की कोई कमी थोड़ी है। लेकिन मनुष्य ने अपनी अनावश्यक इच्छाएं पाल रखी हैं। अनावश्यक जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? क्या कर रहा है? भगवान के नेचुरल जो स्रोत हैं उनको दूषित कर रहा है, उनको खराब कर रहा है। तो इनकी कभी जरूरत नहीं थी अनावश्यक। अगर हम भगवान के नेचर, प्रकृति जो भगवान के निर्देशन में कार्य करती है प्रकृति, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, उसके साथ सामंजस्य करके स्थापित करेंगे, तो हमेशा व्यक्ति जैसे बताते हैं कि राजा प्रशासक प्रॉपरली रूल करे, धर्म के, राज धर्म के अनुसार, धर्म के नियमों के अनुसार, बताते हैं कि समुद्र धरती इस तरह से हीरे जवाहरात फेंक देती थी बाहर, आदमी को बस उठाना ही होता था, खोदने की जरूरत नहीं थी, माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती थी पहले। बताते हैं युधिष्ठिर महाराज और जो धार्मिक राजाएं थे, धर्मपरायण राजा थे, उनके काल में समुद्र तो मोती फेंक देता था बाहर, उठा लो और यूज कर लो। धर्मपरायण राजा का इतना रोल होता है। धरती बहुत ही मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या क्या प्रोडक्शन करती थी? अनाज का, सब्जियों का, धरती प्रोडक्शन देती थी, ऐसे फुल प्रोडक्शन। लेकिन अभी क्या है? प्रशासक होते जा रहे हैं चोर और उचक्के, जैसे कि यहाँ पे बताया राजधर्म के अनुसार प्रशासक सारे चोर उचक्के, उनको बस ये दिखता है कि टैक्स कैसे लें और लोगों से कैसे पैसा वसूलें। अच्छा ये ज्यादा कमा रहा है आजकल, इसकी धरना दे दो और वो बोल दो, उसको डराओ, धमकाओ, मारने की धमकी दो, बिजनेस को बंद करा देंगे तेरे, ऐसी धमकियां दो, तू पैसे नहीं देगा तो दो पैसे मेरे को। जैसे जबरदस्ती आदमी से क्या कर रहे हैं? प्रशासक जो है पैसे निकलवाते हैं। और वो फिर आर्टिफिशियली जब चुनाव होता है इनका, आर्टिफिशियली बताते हैं राजधर्म के अनुसार राजा को बहुत बड़ा प्रशिक्षित होना चाहिए, धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मनु संहिता, पराशर संहिता के अनुसार उसको प्रजा को कैसे सुखी रखना है,
उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब आप किसी भी प्रशासक से, गवर्नमेंट से पूछ लो, उसको मनु संहिता का कै भी पता है क्या, या फिर उसको पराशर संहिता का नाम भी पता है क्या, उसको कुछ नहीं पता उसको। वो केवल और केवल पोस्ट में बैठा है धन लूटने के लिए, अपने बस वाहवाही लूटने के लिए, नहीं कि प्रजा की संतुष्टि के लिए। साफ दिख जाता है प्रजा को कि प्रजा की किसी को कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए वो प्रशासक बन के बैठा है और अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर रहा है। इसलिए देखो प्रजा असंतुष्ट है, पूरा धरती असंतुष्ट है। पहले राजा को बोला जाता था, क्या बोला जाता था पता है आपको? राजा को क्या बोलते थे? राज ऋषि, और नर देवता बोलते थे, नर देवता, यानी नरों में भगवान का प्रतिनिधि करता था, प्रतिनिधि होता था वो, और उसको सारा ज्ञान होता था। इसलिए भीष्मदेव अपने सारे पुत्रों को वो ज्ञान दे रहे हैं जिसके द्वारा प्रजा हमेशा संतुष्ट रहे। और प्रजा को भी इतना सब धन मिल रहा है, प्रजा के राजा के धर्मपरायण होने से उसको अत्यधिक मात्रा में अनाज मिल रहा है, अत्यधिक मात्रा में दूध मिल रहा है, अत्यधिक मात्रा में सारी जो आवश्यकताएं सब पूरी हो रही हैं। तो प्रजा को सबको संतुष्ट करने के बाद यह अधिकार होता था कि वो आय का 25% जो है वो प्रजा अपने आप से राजा को दे देती थी। और उसका अधिकार भी होता था कि अगर वो अपना कार्य ढंग से कर रहा है, राजा का क्या कार्य था? प्रजा का पालन के लिए वो अच्छे से कार्य करे। क्या कर्तव्य थे उसके? अगर इस समाज में चोर, लुटेरे और इस तरह से जो उत्पात मचाने वाले लोग बढ़े तो उनको क्या करना है? उसको खत्म करना है, उसको उनका वध करना है। और इस तरीके से वध करना है कि आगे से वो चोरी करने के लिए या लूट मार करने के लिए हिम्मत नहीं कर सके बाकी के लोग। तो पहले के जमाने में उसको चौराहे पे जाके और ऐसा पनिशमेंट देते थे कि आगे वालों की, बाकी के लोग है ना, वो कांपते थे। अगर गलत किया तो गए काम से। इस तरह से पनिशमेंट देते थे, कैपिटल पनिशमेंट। उसका वध किया जाता था, हाथ कटवा दिए जाते थे। उस तरह से चोरी करते थे उनका हाथ ही कटवा दिए जाते थे सबके सामने। तो इस तरह से उसको पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन अभी सबको पता है कुछ भी कर लें, कुछ होना नहीं है। और जब तक निर्णय आएगा तब तक तो जा चुके होंगे हम इस संसार से, तो डरने की क्या जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर से कोई नहीं डर रहा है, कोर्ट से, आज के कोर्ट से कोई नहीं डर रहा है। राजा तुरंत फैसला करता था, तुरंत पनिशमेंट देता था और तुरंत ही उसका निर्णय हो जाता था। लेकिन अब तो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-50 आदमी बूढ़ा होके आधे तो चल बसते हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं रहता है। इस तरह का न्याय जो है हो रहा है आज की दुनिया में। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर प्रशासक सही है तो जनता और जनता के द्वारा सरकार चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आर्टिफिशियल वोट लेके जो प्रशासन की पोजीशन पे पहुंचते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो केवल और केवल मॉडर्न इन्वेंशन है, आधुनिक इन्वेंशन है वोटों का। और जो डेमोक्रेसी है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, डीमन क्रेजी है। तो डीमन मतलब राक्षस क्रेजी हो गया है, तो डीमन क्रेजी है आजकल। तो इस तरह से ये मिल रहा है। तो राजधर्म का कोई भी पालन उचित तरीके से नहीं कर रहा। और राजधर्म में सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी क्या होती थी पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी होती थी अपने प्रजा को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से मुक्त कराना, यानी उसको मोक्ष का मार्ग तक ले जाना। ये उसका प्राथमिक कर्तव्य था। तो वो अपनी योजनाएं किस प्रकार से बनाते थे? ताकि प्रजा धर्मपरायण बने, ताकि प्रजा सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे नहीं चले। प्रजा अंतिम छोर में अपने जो दायित्व, वर्णाश्रम धर्म इस तरह से डिजाइन था, उस योजना इस तरह से थी कि अंतिम क्षणों में उसको क्या प्राप्त हो? मोक्ष प्राप्त हो। तो इस तरह से राजा योजनाएं बनाता था। ये ड्यूटी है, ये केवल राजा की नहीं है, माता पिता की भी है अपने बच्चों के लिए, और गुरु की भी होती है। गुरु इस तरह से योजनाएं बनाए, इस तरह के कार्यक्रम सेट करें, इस तरह के, जैसे प्रभुपाद जी ने सेट किया है, इस तरह के कार्यक्रम सेट करें कि प्रजा इसका लाभ उठाए और अंतिम जो है यहाँ से क्या हो? मुक्त हो, इस संसार से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से मुक्त हो। ऐसे कार्यक्रम सेट होने चाहिए, ऐसे योजनाएं बननी चाहिए राजा के द्वारा। लेकिन राजा योजना केवल बनाता है जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी की, है ना? ये योजनाएं बनाते हैं कि कैसे जो है
धन प्राप्ति की जाए प्रजा से, ये योजनाएं रहती है प्रशासन की, राइट। इस तरह से हम कल ही चर्चा कर रहे थे इस टैक्स कलेक्शन, कैसे टैक्स बढ़े, किस तरह से, और प्रजा दुखी है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और जो है ये लोग टैक्स के लिए परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर बिजनेस सही नहीं चला, तो उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी, उसको नहीं देना है, उसको ये सब ड्यूटी नहीं देनी है उसको। तो इस तरह से, बट अभी क्या है, उसको देना ही है 30% से ऊपर, 30% के अराउंड जो बिजनेसमैन है उसको पता है देना ही है उसको, कैसे भी करके। और देने के बावजूद भी जो है ऑफिशियल्स उसको शांति से रहने नहीं देते हैं फिर उसको। तो ये जो है आजकल जो है हर कोई परेशान हो रहा है, हर कोई परेशान है, क्योंकि किसी की भी भूख शांत नहीं हो रही है, सबकी भूख बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसका एकमात्र कारण है कि हम लोग किस में हैं, हम लोग जो है हमारा प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं है। प्रशिक्षण होगा, आदमी संतुष्ट होगा, उसका धर्म के मार्ग में चल के उसको जब संतुष्टि मिलेगी तब जाके वो दूसरों से संतुष्ट रहेगा। अन्यथा उसको लगेगा बस यही जो इकट्ठी करने, सांसारिकता में इतना फंसा रहेगा, इंद्रिय विषयों में इतना फंसा रहेगा, अनावश्यक इच्छाएं इतनी होंगी, उसकी पूर्ति के लिए, अनावश्यक दिखावे के लिए उसको कितना ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति चाहिए उसको। वो 1-2 गाड़ियों से सेटिस्फाई नहीं है ना, उसको चार्टर्ड प्लेन चाहिए, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको विदेशों में घर चाहिए, फ्लैट चाहिए हर सिटी में। तो उसको कहाँ से पूर्ति होगी, तो परेशान ही करेगा सबको, क्योंकि प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं है। तो राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य था, सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा को तपस्वियों की जो है क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए था। कि तपस्वी जब भी भगवान के भक्त, जिन्होंने भगवान के निमित्त ज्ञान प्रचार करने के लिए, भगवान का ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उसका पूर्ण रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। अन्यथा जो है ये गवर्नमेंट जो है चल नहीं पाएगी, सही गवर्नमेंट नहीं चल पाती। वो सारे तपस्वी ऋषि मुनि उसको, उनको क्या करते थे, ज्ञान देते थे राजा को, राजा उसको स्वीकार करता था, उनकी आज्ञा का जो है उसको मना नहीं करता था, आज्ञा का पूर्ण तरीके से पालना होती थी। तो इस तरीके से जो है नियम सरल थे, तपस्वी लोग गाइड करते थे, और जो है कर भी सिंपल थे, और जो सब कुछ जो थी, राजा पुण्यात्मा होने के कारण, धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदाएं थी, अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, ज्वारात, खनिज इत्यादि सब कुछ प्रचुर मात्रा में मनुष्यों को मिलते थे, और मनुष्य खुश रहते थे, बिल्कुल संतुष्ट थे। और इसका उदाहरण है, बोला जाता था, भगवान खुद राज धर्म का पालन करके दिखाते हैं। जब भगवान थे इस धरती पे और राज धर्म का पालन करना सिखाया था राजाओं को। कौन थे, किसने सिखाया था? राज धर्म का पालन किसने करके दिखाया था? भगवान राम ने करके दिखाया था, भगवान कृष्ण ने करके दिखाया था द्वारका में, जो उनका लेटर पार्ट द्वारका था, किस तरह से राजा को जो है समृद्धि के कारण समृद्धि स्थापित करनी है और किस तरह से प्रजा को खुश रखना है। तो ये भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने खुद राजधर्म का पालन करके दिखाया था। भगवान कृष्ण जिनका सम्मान ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे देवता करते हैं, कोई भी ब्राह्मण आता था, चाहे सुदामा हो, चाहे देवर्षि नारद हो, उनकी सभा में आते थे, तुरंत अपने सीट से खड़े होते थे भगवान। ये पता था, नारद जी खुद बोल रहे हैं, भगवान आप जो है, आपको सब पता है। जब नारद जी द्वारका में उनके सभा में पहुंचे, जब खुद खड़े होके उनको उचित स्थान प्रदान किया नारद जी को, नारद ऋषि को, उसके बाद पूछते हैं, भगवान खुद हाथ जोड़ के नारद जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आप तो सब जगह जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, आप ब्रह्मलोक में भी जाते हैं, आप नीचे के लोकों में भी जाते हैं, बताइए ब्रह्मांड में सब कुछ सही तो चल रहा है ना? नारद जी क्या बोल रहे हैं पता है, उल्टा, भगवान आपको पता है आपकी सारी एनर्जी सब जगह है, कण कण में आप विद्यमान हो, आप हम मेरे से पूछ रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ऊपर से नीचे तक आपको सब पता है, एक एक मोमेंट की खबर है आपको, कहाँ क्या चल रहा है। फिर भगवान पूछते हैं, अच्छा नारद जी ये बताओ कि मेरे जो है मेरे मित्र और मेरे प्रिय कजन्स हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, चचेरे भाई, पांडव कैसे हैं? पांडव क्या कर रहे हैं अभी, क्या योजना बना रहे हैं? तो भगवान आपको सब पता है, आप मेरे से बस इस तरह से बस पूछ रहे हो
तो इस तरह से नारद जी को खुद को पता है कि भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन वो एक राजा होने के नाते ये सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि राजा को इस तरह से ऋषि मुनियों के समर्पित रहना चाहिए और जो वो निर्देश दें उसका पालन करना चाहिए। सेम भगवान राम ने किया था। भगवान राम ने कैसे किया था? उनके कौन थे गुरु? वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र जी भी आए थे उसमें। तो इस तरह से सब ऋषि मुनियों के वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उन्होंने उनसे सलाह लेके हर राजधर्म का कार्य किया। बिना उनकी सलाह के, बिना उनके आज्ञा के कभी कार्य नहीं किया। ये होता है राजा। और उन ऋषि मुनियों को पूर्ण ज्ञान होता है। इवन भगवान राम को पूर्ण ज्ञान है, लेकिन ये राजधर्म होता है क्योंकि हर राजा भगवान तो नहीं है ना, वो तो भगवान है, उनको तो पता है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत् एवेत्रो जना। उनको राजा जो है अनुसरण करेंगे, बाद में अनुसरण करेंगे तो उनको वैसे ही करना है जैसे एक सामान्य राजा करता है। तो उन्होंने सामान्य राजा की तरह कैसे जो राजकार्य चलाना चाहिए, कैसे प्रजा को खुश करना चाहिए, अगर प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। सीता माता का त्याग करना पड़ा तो किया उन्होंने। प्रजा जो है दुष्ट नहीं हो जाए, इसलिए प्रजा के अंदर वहम नहीं फैल जाए, इसलिए प्रजा जो उल्टी बातें नहीं करें, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो इसलिए ये सिखा रहे हैं कि राजा केवल इंद्रिय तृप्ति करके महलों में रहने के लायक नहीं होना चाहिए। राजा को एक दानवीर, एक सूरवीर होना चाहिए, जो युद्ध में सबसे आगे रहे, बहुत ही वीर योद्धा होना चाहिए उसको पूरे जो है शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए मनु संहिता के अनुसार, और पराशर संहिता धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा उसके जो मंत्रीगण होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सारे वोटों के आधार पे नहीं होने चाहिए। वो किसके आधार पे होने चाहिए? योग्यता के आधार पे होने चाहिए। अगर किसी में योग्यता है तो उसको उस पोजीशन में मंत्री संतरी ये बनाना चाहिए। और इवन पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप में राजा ये मॉनिटर करता था कि ये जो सारी चीजें व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से चलनी चाहिए। तो ये राजधर्म है। इसके अलावा जो है भगवान बताते हैं मोक्ष धर्म के बारे में। इसके मोक्ष धर्म के बारे में क्या बताया भगवान ने? आदमी को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। इन पे विजय प्राप्त करनी है। ये वास्तविक विजय है, न कि दूसरों के विजय प्राप्त करना कि इतना मेरा जो है अधिकार क्षेत्र मैंने बढ़ा लिया, मैंने मेरी नेम फेम इतना बढ़ा लिया, वो नहीं है। वास्तविक विजय बताते हैं अपने काम, क्रोध, लोभ, अवैध इच्छाएं और मोह, जो मेरी आसक्ति है इस संसार में, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, आप ध्यान से सुनेंगे। क्रोध पे विजय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। आप तुरंत क्षमा कर दीजिए तो आप क्रोध पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप क्षमा को सुदृढ़ कीजिए। आप क्षमा के लिए तुरंत रेडी रहते हैं कि मैं क्षमा कर दिया, चलो गलती होगी तुरंत क्षमा कर दिया, मतलब आप क्रोध पे विजय पा सकते हैं उससे। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने हो तो क्या करना चाहिए हमें? व्यर्थ की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, फालतू की योजनाएं वो नहीं बनानी चाहिए। फिर उसके अलावा आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा किसको विजय प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? रूल्स एंड रेगुलेशंस। आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा हम अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और लोभ पे प्राप्त करने के लिए बताया गया सहिष्णुता रहनी चाहिए, टॉलरेंस। लोभ जो है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा नियमित और संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों में होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। नियमित होना है आहार में, और आपका आहार संतुलित होना है। संतुलित और नियमित आहार होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सपेक्टिव से देखें, आहार केवल और केवल भगवान को भोग लगा के ही लेना चाहिए, प्रसाद। तो आप जो है रेगुलेटेड रहेंगे। बाहर जाना है, टेस्ट करना है प्रसाद है कि नहीं है, नहीं है तो ना, है प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप नियम से सब चीजें हो जाएंगी आपकी। तो इस तरह से हम लोगों को केवल और केवल प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वाचालता को गंभीरता
और मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वाध्याय नहीं करते, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, तो हमें पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। अब लास्ट जो है, सेकंड लास्ट, वो धर्म है स्त्री धर्म। स्त्री धर्म का क्या बताया है? स्त्रियों को बताया है कि पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्त्रियां पुरुषों से अधिक शक्तिशाली हैं और स्त्रियां ही पुरुषों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन बोलते हैं, और प्रभुपाद जी ने उदाहरण क्या दिया कि पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के वश में हो गया था, वश में था उसके। और ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां वो किससे नियंत्रित रहती हैं? पुरुष स्त्रियों से नियंत्रित रहते हैं। और स्त्रियां किससे नियंत्रित रहती हैं? लज्जा से। अतः लज्जा स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक गहना है। इसे सुरक्षा घेरा, ये सुरक्षा घेरा होता है, और इस सुरक्षा घेरा के कमजोर पड़ने पे समाज में उत्पात मच सकता है। और उत्पात किसके द्वारा? वर्ण संकरों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा जो साइनेस, लज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं साइनेस को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए स्त्रियों में। स्त्रियां अपनी साइनेस को बरकरार रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्वस्थ समाज के लिए। अब भीष्म देव ने अंतिम बता दिया। कलयुग में हमें पता है कि प्रशिक्षण की कमी है, राजधर्म चेंज करना बड़ा मुश्किल है। हमें सबको पता है कि राजा कैसे हैं, सब लोग, उनको प्रशिक्षण है नहीं। अब वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं लोभ लालच में चल के, वो भी संभव नहीं है हमारे लिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भीष्म देव ने बताया है, अंतिम शिक्षा है भीष्म देव की, वो है कौन सा धर्म है? भगवत धर्म। इसलिए भगवत धर्म प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में जो है बताते हैं कि भगवान के हम लोग क्या है? सनातन दास हैं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं। और दास का, एक सेवक का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है उसको किसी भी भौतिक अवस्था में वो रहे, तब भी उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी भौतिक अवस्था में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को अपने घर पे अर्चा विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और उसकी अर्चना करनी चाहिए, और एकाग्रचित होके उसको जो है अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णवों का सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य। इसमें कोई ज्यादा व्यय नहीं होता। इसमें ये कार्य करने से हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम डेली भगवान का अर्चा विग्रह का पूजा करें, वैष्णवों की सेवा करें, और डेली जो है श्रीमद् भागवतम का क्या करें? श्रवण करें, और पवित्र स्थान पे रहें, तीर्थ स्थान में भी जाएं और वहां पे रहें, और भगवान नाम का कीर्तन हमेशा हम लोग करें, जब करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन सरल विधिवत मार्ग जो प्रभुपाद जी ने बताया है, उनके द्वारा हम भगवान को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान जो है चाहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक है, चाहे फिर कुछ भी चलता रहे। तो इसलिए भगवत धर्म का हमें पालन बहुत अच्छे से करना है। और पितामह भीष्म ने यही शिक्षा दी अपने पुत्रों को, अंतिम है कि भगवान को प्रसन्न करना है। वो सारी व्यवस्थाएं जो पहले बताई थी, जो भी राज धर्म, गृहस्थ धर्म, दान धर्म, जो सब बताए थे, वो अल्टीमेटली किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे एनर्जी के स्रोत हैं और वो अल्टीमेटली प्रसन्न होने चाहिए। अब सारी व्यवस्थाएं नहीं ठीक हो रही हैं तो छोड़िए, लास्ट में भगवत धर्म पालन करके भगवान को सेटिस्फाई कर लीजिए। तो सब कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है, और हो सके तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो रहा तो भगवत धर्म तो हमारे कंट्रोल में है, ये तो हम कर सकते हैं इंडिविजुअली। सबको सुधारना तो बड़ा मुश्किल है, हम तो खुद सुधार सकते हैं, खुद कीर्तन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं,
भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागवतम का श्रवण कर सकते हैं, घर में अर्चा विग्रह का पूजन कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो बाकी सिस्टम है राज धर्म वगैरह, दान धर्म, ये सब थोड़ा बहुत दान धर्म भी कंट्रोल में है। तो जो भी हमारे कंट्रोल में, हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे नियंत्रण में है, उसको हम करें, अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भीष्मदेव हमें समझाना चाह रहे हैं अंतिम तौर पे कि भगवत धर्म का पालन करके भगवान को अल्टीमेटली संतुष्ट रखना है। भगवान संतुष्ट रहेंगे तो अपनी एनर्जी के स्टोर हाउस के गेट खुले रखेंगे और हमारे पास सारी समृद्धि आती रहेगी। सारे जो भी चीज़ हमें जीवन में चाहिए होगी, भगवान सप्लाई करते रहेंगे उसको जीवन जीने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी। अब राजा को लेके आओ पकड़ के, फिर प्रशिक्षण देंगे उसको। क्या होता है कि पता नहीं चलता ना, पहले ये राजा बनने वाला है, राजा बनने के बाद वो टाइम नहीं देता। पहले पता चल जाए, आप बता दो कि इसको जो है ये राजा बनने वाला है, पहले वो जब उसके पास समय है। राजा बनने के बाद तो वो अपनी इच्छा पूर्ति में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है, अपनी पोजीशन बचाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो समय नहीं देता है। उसके बाद उसको भी जानना चाहिए, उसको भी थोड़ा जिज्ञासा होना चाहिए कि मेरे को जानना है और कैसे मैं अच्छे से रूल कर सकूं। वो भी सोचता है मैं भी विवश हूँ इसमें, इस तंत्र में फंस के मैं भी विवश हूँ, वो ऐसा समझता है। अगर थोड़ा बहुत 2-4 लोग हैं भी जो जानते हैं इस चीज को, बट इस तरह से हो गया है कि जो ये पूरा गवर्नमेंट और प्रशासक सारे ऐसे हो गए हैं कि उसकी भी चलती नहीं है इस तरह। पर उसको चेंज करने के लिए जो है अपने को इतना आएगा, वो दिन भी आएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना फैला देना है, इसी में से प्रशासक निकलेंगे, फिर चेंज हो सकता है। फिर जो है वापस से जो है वही राम राज्य की बात करते हैं ना, वो आ सकता है वापस से, गोल्डन पीरियड वापस से संभव। लेकिन वो पूरा का पूरा जो है बिल्कुल भी जो स्वार्थी नहीं हो सकता, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करना होगा उसको। परिवार का त्याग करना पड़े तो उस भावना से करना होगा, तभी हो सकता संभव। तो इसलिए अभी जो है प्रयास जारी है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का। आप देख रहे हो धीरे धीरे प्रयास तो जारी कर रहे हैं उस हिसाब से, और धीरे धीरे समझेंगे लोग, आएंगे, चिंता मत कीजिए, सब समझेंगे, करेंगे धीरे धीरे करके। बाकी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, उसी में से प्रशासक निकलेंगे, वही वोट करते हैं फिर उस हिसाब से, नहीं तो वोट खरीद लेंगे वो लोग। अभी ज्यादा संख्या नहीं होगी, कृष्णा कॉन्शियस लोगों की ज्यादा संख्या नहीं होगी तो वोट खरीद लेंगे उसमें, राइट? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, फुल हथियार हैं तो AK-47 बड़े हथियार हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सरता, क्रोध, ये सब है। माया मतलब इस संसार में सांसारिकता के कारण हमारे अंदर ये दूषित जो चीजें आ गई हमारे अंदर, उनको हमें वापस से दूर करना है। दूर, उसको विजय पाने का मतलब है उनको दूर करना है हमारे जीवन से, हमें उनपे नहीं फंसना है। वो किसके कारण आई है? प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में रहने से, जो रजोगुण और तमोगुण के, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण के कारण काम और लोभ आते हैं। उस रजोगुण और तमोगुण से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर काम, लोभ, क्रोध जो नरक के द्वार हैं, इनसे दूर रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।